हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडी गुरुकुल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 50 ऐसे सवालों के बारे में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं और अच्छे लेवल के हैं। ये 50 सवाल प्रतिदिन आपको सुबह 9 बजे मिलेंगे। ये अप्रॉक्स जो है आपके 5000 प्लस सवालों का एक महा सीरीज हमने स्टार्ट करा है। आज का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में सभी प्रकार के विषयों के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी भारत में एक दिवसीय एग्ज़ाम होते हैं वो सभी में ये आपको लिए रामबाण साबित होगा। सामान्य ज्ञान का ऐसा वीडियो यूट्यूब पे आपको पहले नहीं देखने को मिला होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज के इस सवाल का पहला क्वेश्चन। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और इस तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए इस सीरीज का पहले वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है, ये आपको बताना है। तो एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ये जो है ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता के बारे में बात किया जा रहा है तो इसका हम लोग सही जवाब देखेंगे, ब्रिटेन से ली गई है। तो जैसा कि भारत का संविधान भानुमति का पिटारा, उधार का थैला, इस सब इन अतिरिक्त नामों से जो है जाना जाता है। तो आखिर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भारत ने उधार लिया है या अन्य देशों से इन्होंने जो है नकल किया है। ठीक है, तो पहली बात कि ब्रिटेन से इन्होंने जो है एकल नागरिकता की अवधारणा ली है। वहीं बात करें अमेरिका से, तो अमेरिका से इन्होंने मौलिक अधिकार लिए हुए हैं। मौलिक अधिकार, ठीक है। बात करें ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से हमने जो है जो है संसदात्मक प्रणाली, ठीक है, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया ली हुई है। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान हमने लिया है। केंद्र और राज्य में कैसे शक्तियों का बंटवारा होगा, इन सब को भी लिया हुआ है। इसके बाद हमने जर्मनी से लिया है आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी। कनाडा से हमने संघात्मक विशेषताएं ली हुई हैं कि किस प्रकार से जो है राज्यों का संघ बनेगा। इसके बाद हमने दक्षिण अफ्रीका से काफ़ी इम्पोर्टेंट और जो है यूज़फुल लिया हुआ है, संविधान जो है किस तरीके से संशोधन किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। रूस से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया हुआ है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली हुई है। तो ये रहा इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स की। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो मगध की प्रथम राजधानी हमारा जो है गिरिवज या राजगिरी में था। तो इसको बनाया कितने, और मगध क्या है, तो 16 महाजनपदों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद था। ठीक है, इसकी स्थापना जो है राजा बृहद्रथ ने की थी। संस्थापक बोल सकते हैं राजा बृहद्रथ ने की थी। और सर्वप्रथम राजगिरी को इन्होंने अपना राजधानी बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त किए थे। तो इनसे संबंधित और भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में 5 पंडितों को दिया था। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस सवाल का हम लोग जवाब देंगे, महापरिनिर्वाण हुआ था इनका कुशीनगर में। तो हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम्स में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है, और उसमें किसके बारे में जो है चर्चा की गई है, और मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज जो है था
ये एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक है इंडिका, जिसमें इसने इंडिया के बारे में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों को लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें इंडिया पर प्रकाश डालते हुए, भारत पर प्रकाश डालते हुए उस समय की शासन व्यवस्था एवं अन्य महत्वपूर्ण पक्षों पर जो है इन्होंने रोशनी डाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम जो है अंग्रेज कौन था जो कि सफल था? तो जेम्स प्रिंसेप नाम का ये अंग्रेज अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सक्षम हो पाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? इन्होंने नहीं, कौन भारतीय महिला थी। ठीक है, भारतीय महिला अगर पूछता तो हमारा सरोजिनी नायडू जो है सही जवाब होता, लेकिन इस सवाल का जवाब है हमारा एनी बेसेंट। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये इन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। गीतांजलि भी इन्हीं के द्वारा लिखी हुई है। महात्मा गांधी सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? जो सत्याग्रह की जो क्रियाविधि है, ठीक है, सत्य के लिए आग्रह बोल सकते हैं इसका, अगर संधि विच्छेद करें तो सत्य के लिए आग्रह इसका अर्थ होगा। तो इन्होंने किसके पक्ष में बात किया है? तो भारत। ठीक है, तो भारत में इन्होंने सत्याग्रह की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से करी थी? तो आपका सही जवाब है पश्चिमी चंपारण। और ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि ये क्यों हुआ था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि जब अंग्रेज इंडिया के ऊपर शासन कर रहा था तो उस समय अपने मर्जी के एक्ट और जबरदस्ती के कार्य कराता था। तो पश्चिम चंपारण में किसानों को काफ़ी परेशानी होती थी 3 कट्ठिया पद्धति से, क्योंकि इस पद्धति में अंग्रेजों के लिए 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था। अंग्रेज ऐसा करवाते क्यों थे? क्योंकि उस समय नील का यूरोपीय बाजारों में काफ़ी अच्छा प्राइस मिल रहा था और अच्छा डिमांड था। ठीक है, लेकिन किसानों को इससे एक क्षति होती थी कि जो जमीन का उर्वरता शक्ति है, जो उपजाऊ क्षमता है, वो कम हो जाता था और अंग्रेज नील की अच्छी कीमत भी नहीं देते थे। ठीक है, तो सबसे पहले 1917 में महात्मा गांधी ने पश्चिम चंपारण में सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, कांग्रेस का जो 1929 का अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज, काफ़ी महत्वपूर्ण अधिवेशन है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कि भारत हमारा जो है स्वतंत्र होना चाहिए, अंग्रेजों को हमारे ऊपर से नियंत्रण छोड़ना होगा, हमें स्वतंत्र करना होगा। इस चीज़ पे जो है लक्ष्य रखा गया था 1929 का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अधिवेशन है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये हुआ था लाहौर में। ठीक है, पूर्ण स्वराज की जो मांग हुई थी, जो लक्ष्य रखा गया था वो लाहौर में, पहले पंजाब का प्रांत हुआ करता था लेकिन अब ये पाकिस्तान में चला गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो का जो मंदिर है, खजुराहो का स्थित जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है चंदेल राजपूत ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे, जिन्होंने 1921 में रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता के खंडहर की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो अगर आपको पता होगा इसका सही जवाब, तो सही जवाब होगा इसका भारत का उपराष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? तो इसका सही जवाब आपको अगर बताएं तो ये होगा भाग 4। ठीक है, भाग 4 में इसको
उल्लिखित किया गया है और अनुच्छेद 51 क में। इसको बाद में जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या कितनी रह गई है? तो पहले हुआ करती थी 7, लेकिन वर्तमान में अभी है कुल 6। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन चुका है, सो अभी हमारे पास वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया कि पहले जो है मूल अधिकार 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को कब हटा दिया गया? तो इसका सही जवाब है 1978 में हटाया गया, और हमने जैसा कि बताया संविधान के 44वें संशोधन द्वारा इसे ऐसा किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय, ठीक है, संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? तो इसका सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? अर्थात संविधान सभा जब लागू हुआ था उस समय कुल कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थीं? तो कुल अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां कुल 8 थी। वर्तमान समय में इसमें बदलाव हुए हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्तमान समय में संविधान में गणना की दृष्टि से अगर हम बात करें तो कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां अभी वर्तमान में हैं? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां 12, यानी कि पहले थी 8 और इसमें क्या हो गया, 4 अतिरिक्त ऐड हुए हैं अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 1 में, काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछता है। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब है भारत जो है एक राज्यों का संघ है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस देश के संविधान से, ठीक है, लिया गया है? तो इसका सही जवाब है आयरलैंड। आयरलैंड से ये सवाल जो है लिए गए हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन हुआ था क्या? नहीं, ये नहीं हुआ था, ठीक है, ओके, आयरलैंड। और भी इसके बारे में हमने पहले क्वेश्चन में भी काफ़ी अच्छे से डिस्कस करा था कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था अगर पता होगा तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि यहाँ पे कृषि और सेवाओं दोनों को वृद्धि करने का मौका दिया जाता है, दोनों को बढ़ावा दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसकी एक विशेषता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? प्रच्छन्न मतलब छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, तो छुपी हुई बेरोजगारी भी इसको बोल सकते हैं, छुपी बेरोजगारी, ठीक है। तो ये अक्सर देखने को मिलती है कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग एक ही कार्य को करते हैं। जैसे इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी को समझे कि अगर 1 एकड़ जमीन है जिसमें कि 2 व्यक्ति इजीली काम कर सकते हैं, उसको निपटा सकते हैं, फिर भी वहाँ पे 4 लोग काम करते हैं, 5 लोग काम करते हैं, तो 2 के अतिरिक्त यानी कि जो 3 अतिरिक्त लोग हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के तहत आएंगे, ठीक है। अगली क्वेश्चन, छुपी हुई बेरोजगारी इसको बोलते हैं, काफ़ी टेक्निकल टर्म था। चलिए, भारत के किस राज्य में गरीबी सबसे ज़्यादा है? तो भारत के बिहार राज्य जो है वो सबसे पीछे है, शिक्षा में भी और गरीबी में भी सबसे पीछे है, और ये बीमारू लिस्ट में सबसे पहले आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? यह किसके का मतलब है कि किस संगठन द्वारा या फिर किस संस्था द्वारा, ठीक है, किस संगठन या संस्था द्वारा।
अब देखें कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो 3 विधियों से होती है। पहला होता है कि आय विधि से, दूसरा होता है व्यय विधि और तीसरा होता है मूल्यवर्धन विधि। इसके बारे में भी हम लोग एक अतिरिक्त काफ़ी डिटेल में वीडियोस बना देंगे, ठीक है, किस तरह से किया जाता है। तो इसका सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एनएसओ, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1949 में जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है पीसी महालनोबिस। तो ये पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इस समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष महालनोबिस साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जिसको हम लोग बीएसई भी बोलते हैं, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, इसका इंग्लिश और हिंदी में सेम नाम है, ठीक है। ये स्थापना कब हुई थी? ये एशिया में सबसे पहले जो है स्थापना हुई थी इसकी, और ये काफ़ी पुराना है, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ये काफ़ी जो है पूछने वाला सवाल है, लेकिन ये जो है हो सकता है कि आपके आगे आने वाले जो है एग्जाम्स में पूछ ले, ठीक है। तो 1 रुपए के नोट, अब हालांकि उतने देखने को मिलते नहीं है, फिर भी इसके ऊपर जो है किसके हस्ताक्षर, बाकी सारे नोट्स पे इंडियन गवर्नर का साइन होता है, ठीक है। अभी के वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास जी हैं। अभी हम लोग इस सवाल का जवाब देखते हैं। तो सही जवाब है वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उनका 1 रुपए के ऊपर जो है हस्ताक्षर होता है। अन्य सभी आरबीआई द्वारा बनाए गए नोटों पर भारतीय गवर्नर का साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोलार जो है स्वर्ण खदान, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? तो ऐसा भी बोले कि किस राज्य से सोना जो है सर्वाधिक खानों से निकलता है, या फिर सोने का खान किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक सोना जो है उत्खनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की विद्युत सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस प्रकार से मतलब है कि सौर, वायु, या फिर हाइड्रो एनर्जी, या फिर थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं ताप विद्युत, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ताप विद्युत। ये जो है अनवीकरणीय संसाधनों जैसे कि कोयला को और अन्य चीज़ों को, अन्य ज्वलनशील पदार्थों को जला करके इसको बनाया जाता है। तो इसमें काफ़ी क्षति होती है पर्यावरण को भी और हमारे प्राकृतिक संसाधन को भी। तो भारत को जल्द से जल्द चाहिए कि उसे जो है अपना रुख सोलर प्लेट की तरफ करना चाहिए। इसके बाद वायु, ठीक है, यानी कि पवन चक्कियों का इस्तेमाल करना चाहिए, और हाइड्रो, जो कि नदियों के ऊपर बांध बना करके आसानी से किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति जिसके तहत देश और विदेश के बीच कैसे जो है आयात निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 24 जुलाई 1991, ठीक है। भारत का जो नीति है वो 24 जुलाई 1991 में घोषणा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक आपको पता होगा कि हेरोडोटस है, ठीक है। तो भूगोल के जनक कौन है? तो हिकैटियस, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ग्रहों की गति का नियम, ठीक है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो सही जवाब है केपलर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो अगर यहाँ पे आपको हम ऑप्शन दे दें अलग अलग तरह के, कि नदी, ज्वालामुखी, या फिर अन्य तरीके, ठीक है, तो सही जवाब है ज्वालामुखी। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से जो ये हमारा कुकर होता है ना, कुकर में
ये सीटी होता है, यहाँ पे एक सुरक्षा वाल्व होता है। बाय चांस अगर ये यहाँ से एयर ना निकल पाए तो ये ऑटोमेटिकली जो है ज़्यादा प्रेशर की वजह से टूट जाता है और सारा एयर यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, जिससे कि कोई बड़ा जो है हानि नहीं होता है। सेम वैसे ही पृथ्वी जो है एक प्रेशर कुकर की तरह है, ठीक है, जिसमें अंदर में बहुत ही ज़्यादा ताप और दाब पर जो है पिघली अवस्था में चीज़ें होती हैं, जो कि अगर कम ना हो तो पृथ्वी ब्लास्ट हो सकती हैं। तो इसके लिए जो ज्वालामुखी है सेम जो है सुरक्षा वाल्व का काम यहाँ पे करता है, पृथ्वी की गर्मी ज्वालामुखी के थ्रू बाहर निकल जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय जो पर्वत है ये एक नवीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ज़्यादा इसका जो है समय नहीं हुआ है। सबसे जो है, अब इसका हम सवाल का पहले जवाब देख लेते हैं। तो ये जो है अवशिष्ट पर्वत का है, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सबसे पुराना जो है पर्वत श्रृंखला है वो अरावली की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायवीय या फिर वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये सभी प्रक्रियाएं जो है देखने को मिलती है वो क्षोभ मंडल में देखने को मिलती हैं। इसके बाद इसके जितने भी ऊपर हैं उनके ऊपर वर्षा या फिर इस तरह की कोई भी घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये जो है वर्ल्ड से रिलेटेड है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है कैस्पियन सागर। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं इसका मतलब है कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो हमें सपोर्ट देने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को शेयर कर दें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें और अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात किस देश में है? ठीक है, तो इसका हमारा सही जवाब है एंजल, जो कि है वेनेजुएला में। और ये जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात का नाम है एंजल और ये कहाँ पर स्थित है? तो वेनेजुएला में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप से जो है जाना जाता है? तो ऐसा श्वेत महाद्वीप क्यों? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सालों भर जो है बर्फ से ये पूरी तरह से इसकी धरती जो है ढकी हुई होती है और यहाँ पे काफ़ी तापमान भी कम होता है। ये बर्फीला इलाका है जहाँ से, और ये ध्रुवीय जगह पर स्थित है जिसके कारण यहाँ पे सूर्य का प्रकाश उतना नहीं जाता है, जिसके कारण यहाँ पे सालों भर बर्फ जमी होती है और यहाँ पर ज़मीन का दर्शन नहीं होता है। मतलब ये पूरी तरह से वाइट का वाइट रहता है बर्फ से ढके होने के कारण, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप से ही जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के अपरजन से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है? यानी कि जो नदी है, जैसे मान लीजिए कि नदी है और नदी का पानी गिरता है कहीं पे खाई में, तो यहाँ पे जो ज़मीन है वो इस तरीके से यहाँ पे गड्ढा बनता है, ठीक है। तो नदी के अपरदन से बना जो स्थलाकृति है इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं गॉर्ज, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये कई बार क्वेश्चन सवाल जो है क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिया है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये है भूगोल का सवाल। गोबी मरुस्थल को बताना है कि किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है मंगोलिया में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिए थे? तो सर्वप्रथम इन्होंने अपना उपदेश जो है सारनाथ में दिया था और इन्होंने जो है 5 ब्राह्मणों को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? प्रार्थना समाज की स्थापना, तो इसका सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने करा था?
आर्य समाज का स्थापना तो दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी कृष्ण मूर्ति, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हाल ही के SSC GD और कई जो है एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापों पर, ठीक है, यहाँ पे मापों पर समान होता है? क्या यहाँ पे गलती हो गया, सॉरी, मापों पर समान होता है तो ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों जो है तापमान बराबर होते हैं, जो इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो ये है 3 × 10⁸, तो यहाँ पे लिख नहीं पा रहे थे, 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश हमेशा जो है काला दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पे वातावरण मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो सही जवाब है J.J. थॉमसन। एक और चीज़ कि अगर आपको परेशानी होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो एक इसके लिए ट्रिक है, ईंट पर नाच, ये ट्रिक है। ईट मतलब इलेक्ट्रॉन, टी माने थॉमसन, प्रोटॉन मतलब रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का मतलब चैडविक, तो इससे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। भारतीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर किसी प्रकार की कमी हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।